हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट वन को। एंड द क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 1 हेयर इट इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस गोज ऑन टिल x टू पावर n माइनस n डिवाइड बाई x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये अप्रोचिंग वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह, और हम चेक करते हैं सिंप्लीफाई करके कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो पहले हम 1 को पुट करते हैं। तो देखिए 1 को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। फिर यहाँ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ 1 टू द पावर 3 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। ये हमारे पास में यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 पावर n क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना, और फिर लास्ट में हमें दिया हुआ है n, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखिए कि ये जो हमारा 1 है ये कितने टाइम्स है, कितने बार है। तो देखिए उसके लिए आप ये चेक करिए कि x कितने टर्म्स है यहाँ पे। भाई x का यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर n है। तो ये x से कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो ऐसे ये 1 कितने टाइम्स यहाँ पे है, ये n टाइम्स है, क्योंकि इसके n टर्म्स थे। ठीक है ना, तो अगर हम 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा। देखो आप ऐसे समझो कि अगर हम 1 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करें तो हमें 3 मिलेगा। 1 को अगर हम यहाँ पर 5 टाइम्स ऐड करें तो कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। ऐसे ही अगर 1 को हम n टाइम्स ऐड करें, ठीक है ना, तो अगर इसको हम n टाइम्स ऐड करें तो कितना मिलेगा। भाई 1 को 3 टाइम्स ऐड किया तो 3 मिला, 1 को 5 टाइम्स ऐड किया तो 5 मिला, 1 को n टाइम्स ऐड करें क्या मिलेगा, हमें n मिलेगा। तो ऐसे ही हमने 1 को n टाइम्स ऐड किया तो क्या मिलेगा, हमें n मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा n हो गया, ये माइनस n डिवाइड बाई 1 माइनस 1 क्या मिल गया, 0.0। मतलब कहने का कि अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर 0.0 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें 7.1 में हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। कहने मतलब कि इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हमको मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया कि ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 0.0 फॉर्म का है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको यहाँ हटा दिया जाए। ठीक है, इतना हटाता हूँ मैं, बाकी का थोड़ा सा काम पड़ सकता है। ठीक है, इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखा रख देता हूँ, इसको आगे यूज़ करेंगे, हल्का सा भी काम पड़ेगा। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा n दिया हुआ है इसको हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे ये n क्या है, ये 1 का एडिशन है n टाइम्स, तो इस n की जगह हम 1 को लिख देंगे n टाइम्स ऐड करके। ठीक है, तो ये हमारा होगा अगला स्टेप। तो हमारा ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस चलता जाएगा x टू द पावर n। ठीक है, और ये जो आपका n है क्या लिखेंगे इसकी जगह, हम इसको लिखेंगे 1 को हम n टाइम्स ऐड करके, जैसे ये। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये चलता जाएगा n टाइम्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है ना, और डिवाइड करके हम डिनोमिनेटर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ये ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, और ऐसे ही यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और यहाँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब क्या करेंगे, अभी जो हमारा 1 है ना, और यहाँ पे x के टर्म्स, इनको पेयरिंग करेंगे। कहने मतलब एक 1 लेंगे इसके साथ में, दूसरे 1 को लेंगे इसके साथ में, तीसरे 1 को लेंगे इसके साथ में, लास्ट वाले को लेंगे इसके साथ में। ठीक है ना, और साइन क्या होगा, देखिए अगर ये माइनस साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट हटाएंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो जब हम पेयरिंग करेंगे तो x के साथ में जो 1 आएगा वो माइनस होगा। कैसे, देखिए उसके पहले मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख लूँ, यहाँ पर हमारा x माइनस 1। ठीक है ना, तो अब जब पेयरिंग करेंगे हम तो ध्यान दीजिएगा कि 1 जब आएगा सबके साथ में, x के साथ में, तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा x माइनस 1 इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि ये जो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सारे 1 माइनस हो जाएंगे, तो इनको जब लाएंगे इसके साथ में तो माइनस होंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कंटिन्यू कर लेंगे। ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 1। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा ये,
और जस्ट 1 सेकेंड, इसको हटा दिया जाए, हमें इसकी जरूरत अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x⁻n-1, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तो ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर में x-1, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ओके। अब क्या करेंगे, अभी हमारा डिनोमिनेटर है x-1, ये सबके साथ में लगाएं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर लिखा हुआ हो x प्लस वाई अपॉन 2 दिया हुआ हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये x/2 प्लस y/2 क्या होता है, ये 2 इसके साथ भी जाता है, 2 इसके साथ भी, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है सबके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, सबके साथ में हम पेयरिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो अगला स्टेप हमारा वही रहेगा, ओके। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम सबके साथ में हमने डिनोमिनेटर को दे दिया अलग से, तो ये x-1 अपॉन x-1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर x² और ये डिवाइड बाय x-1, फिर x³ और डिवाइड बाय x-1, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले स्टेप में इसी स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻n-1 डिवाइड बाय x-1, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब इस सबको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, अभी यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये लिमिट है ये सबको देंगे, ये इसको भी लिमिट देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, मतलब लिमिट को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x-1 डिवाइड बाय x-1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x² - 1 डिवाइड बाय x-1, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें भी देंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 डिवाइड यहाँ पर x³ - 1 का क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का क्यूब नहीं होगा वहाँ पे, अभी तो वो बाद की बात है। यहाँ पे x-1, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट, और इस तरीके से लास्ट वाले में भी हम लिमिट दे देंगे। कहने का मतलब कि लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना, ओवर एडिशन x⁻n-1 डिवाइड बाय x-1, ठीक है। तो क्या किया हमने इस लिमिट को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सबके साथ में, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो ये जो सारे एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, तो ये सब क्या है, इससे मिलते जुलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पावर जो है x का और यहाँ a का, दोनों का पावर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है, यहाँ 1 का पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ 1 पावर 1 है, तो इसको 2 कर लीजिए क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई, 1 स्क्वायर कितना 1 ही आता है। यहाँ x पावर 3 है, यहाँ 1 पावर 3 है, तो आप सॉरी 1 पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 कर लीजिए आप भाई, 1 क्यूब कितना आएगा 1 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे x पावर n है, यहाँ 1 पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 आएगा, मतलब अगर पावर नहीं दिया तो 1 है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप n कर लीजिए भाई, 1 पावर n कितना होगा 1 ही आएगा। तो अब आपका जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, n इंटू a⁻n-1 लगा देंगे, ठीक है। सब में n मतलब क्या होता है, ये जो पावर है, और a क्या होता है, ये जो यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वैसे तो हम x-1 डिवाइड बाई x-1 1 ही मिलता है, लेकिन हम यहाँ लिमिट के क्वेश्चन है तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम सीधे भी यहाँ पर x-1 और x-1 कट करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा पावर कितना है यहाँ 1, तो 1 इंटू यहाँ पर a कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ 1 - 1 ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे n कितना है 2 है, और a कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 और 2 - 1 इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ n कितना है 3 और a कितना है 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 टू द पावर 3 - 1, ऐसे चलता जाएगा ये। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे n रहेगा और a कितना है 1, तो ये n 1
और n-1, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आप कि 1 का पावर 1 - 1 कितना होगा 0, और 1 का पावर कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक बार चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ 2 - 1, तो 1 का पावर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3, 1 का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ये सब चलता जाएगा। यहाँ पे n 1 का पावर मैं यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप कि 1 का पावर 0 कितना होगा 1 आएगा। भाई किसी भी नंबर का पावर जो 0 होगा तो हमेशा क्या होता है वो 1 होता है, भाई किसी का भी। a⁻0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, ये 1 होगा, तो 1 × 1 इज, ये हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 1 का पावर 1 कितना 1 ही आएगा, 1 × 2 ये हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का पावर 2 1 आएगा, और 1 × 3 हमको 3 ही मिलेगा। इस तरीके से चलता जाएगा ये। और यहाँ पर हमको 1 का पावर n-1 क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 × n हमें n ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमें यहाँ मिल गया लास्ट में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + till n, ठीक है। ये कौन से नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 till n। तो हमें लास्ट में क्या मिल गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज में, कहाँ पर, सीक्वेंस एंड सीरीज में, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या होता है, n × n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट, ओके, n+1 और डिवाइड बाय 2, और स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको लास्ट स्टेप समझ में आ गया है, ओके। और आप चाहें तो आप इसको एपी के माध्यम से भी आप इसका सम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको इसको करके बताता हूँ। देखिए हमने क्या लिखा था लास्ट पेज में, हमने लिखा था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कहाँ तक जाएगा, ये प्लस हमारा ये n, ठीक है। तो अब इसको आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है Sn = n/2, यहाँ पे 2a + n-1 × d होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। भाई यहाँ पर a कितना है, a आपका है यहाँ पे 1, a कितना है 1, और d कितना है, भाई 2 से करेंगे 1 तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, मतलब a आपका 1 है, d आपका 1 है, और n टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो Sn है वो क्या मिलेगा, n/2, यहाँ आएगा 2 × a, 2 × a कितना है, a हमारा 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस n-1, n-1 हमारा यहाँ पे, ठीक है। और d कितना है, d हमारा 1 है, ठीक है, × 1, ये इस तरीके से। तो ये क्या मिल जाएगा, n/2, यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो क्या मिलेगा n-1, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा n/2, और ये हमारा क्या मिलेगा 2 - 1 क्या हो जाएगा +1, तो ये मिल जाएगा n+1, यही हमने लिख दिया n × n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हमने इन सबको सम किया, कितना मिला हमको, n × n+1 डिवाइड बाय 2, तो जिसको आप यहाँ पिछले पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा है, इनका सम हमने यही लिख दिया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, सो प्लीज नोट इट डाउन। Now next one, and question is limit x tends to 7 cube root of x minus cube root of 7 into cube root of x plus cube root of 7 divided by x minus 7। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो x की ये वैल्यू है हम पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह, यहाँ पे x की जगह, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो जब 7 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7, और ये दिया हुआ क्यूब रूट ऑफ 7, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होकर मिल जाएगा 0, मतलब ये जो फैक्टर है क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 7, और ये आपका ऑलरेडी है क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें से हमको कुछ भी मिलेगा, हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 0 ही मिलेगा, समझ में आया। मतलब न्यूमरेटर हमको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर हमको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया 0, ओके। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 7 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 7 - 7 क्या आएगा 0। मतलब कहने का कि हमारा जो लिमिट का क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, ये 0/0 फॉर्म का है, ये हमको मालूम पड़ गया।
कहने का मतलब कि हम इस क्वेश्चन को हम सीधे 7 पुट करने से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में इसको दो मेथड हैं सॉल्व करने के लिए। मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वन बाय वन। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्यू रूट ऑफ एक्स, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे। देखिए, मेरा कहने का मतलब कि हमारे पास में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, आई होप आपको ये मालूम है। ठीक है, ऐसे ही हम क्यूब रूट ऑफ जो 7 है, क्यूब रूट ऑफ 7, उसको हम बोल सकते हैं 7 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बनेगा, x टू द पावर 1/3 माइनस 7 टू द पावर 1/3, यहाँ ब्रैकेट के अंदर, और ऐसे अगला ब्रैकेट x टू द पावर 1/3 और प्लस x टू द पावर 7 है वहाँ पे, यहाँ पे आएगा 7 टू द पावर 1/3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारा जो दिया हुआ है x माइनस 7, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 7। अब देखिए, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, ये और ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में, तो यहाँ पर अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये a माइनस बी है, और ऐसे ये बन जाएगा a प्लस बी, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा जो हमको ऑलरेडी मालूम है, इस तरीके से। ठीक है, नाउ यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 7। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में x के पावर 1/3 है और फिर पावर हमारा 2 है, तो ये पावर बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। देखिए, अगर हमें दिया हुआ हो x टू द पावर a और टू द पावर अगर b दिया हुआ हो, तो ये x a इंटू बी हो जाता है और मिल जाएगा x टू द पावर ए बी। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, ये 1/3 है, इंटू 2 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको x टू द पावर 2/3, यहाँ मिल जाएगा 7 टू द पावर 2/3 और डिवाइड बाय ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरीके से बाहर लिख देंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 7। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका एक्सप्रेशन है कुछ इस फॉर्मूले जैसे है, हमारा जो ये साइड है लेफ्ट साइड का है ना भाई, हमारा यहाँ पे दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए, एक्सपोनेंट यहाँ पे और यहाँ भी दोनों सेम है। ठीक है, और जो x7 यहाँ पे है वो यहाँ पर भी है ना, मतलब कहने का कि जो हमारा एक्सप्रेशन है अब वो इस फॉर्म का बन चुका है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम n इंटू ए टू द पावर n-1 हम इक्वल टू लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर n कितना है, 2/3 हमारा n है, क्या है, 2/3 हमारा क्या है, n है, a कितना है, a हमारा 7 है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, हम क्या बोलेंगे, ये हमारा 2/3 हो गया, उसके बाद में लिखेंगे हम 7 और फिर क्या होता है देखिए n-1, समझ रहे बात। तो n-1 क्या हो जाएगा, n हमारे पास में यहाँ 2/3 है और -1। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे आपका 7 और 2/3 -1, ये कितना आएगा, ये -1/3 आएगा। कैसे, देखिए आपको मेरे ख्याल से एक चीज़ आती होगी, अगर हम 2/3 -1 करेंगे तो 1/1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा -1/3। ठीक है ना, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, अब इसकी होंगी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए ये पावर हमारा -1/3 है, तो ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, अगर हमारे पास में हमको दिया हुआ हो कि x टू द पावर -a, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप 1/x टू द पावर a लिख देते हैं।
ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, ये नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड हल्का सा हम यहाँ पे ऐसे बना लें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ओके, हाँ अब करते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम, इस -1/3 को हम डिनोमिनेटर में ले आकर के हम पावर को पॉजिटिव कर देंगे। कैसे, ये हमारा आएगा 2/3 इंटू 1 ये हो जाएगा 7 to the पावर 1/3। समझ रहे हैं, ये जो हमारा पावर है ये माइनस था, 7 का पावर ये माइनस था, तो 7 को क्या ले आया डिनोमिनेटर में, 7 डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जैसे हमने इसको क्या लिखा था भाई, हमने यहाँ से ऐसे आ गए थे भाई, हमारा क्यूब रूट फॉर्म में था तो हम लिख दिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल से वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2/3 इंटू ये बन जाएगा 1 यहाँ पे आप 7 लिखिए, यहाँ पे क्यूब रूट और यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप इसको नोट करिए। फिर इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप सेम रहेगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे, एक्स टू पावर 1/3, ऐसे ही इसको 7 to the पावर 1/3 और ऐसे यहाँ भी। तो हमारा पहला स्टेप तो सेम रहेगा जैसा हमने पिछले उसमें किया है। ठीक है, पिछले मेथड में। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x टू द पावर 1/3 माइनस 7 to the पावर 1/3 यहाँ ब्रैकेट, और ऐसे यहाँ पे x टू द पावर 1/3 प्लस 7 to the पावर 1/3। ओके, और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा x माइनस 7। ठीक है, तो पहला स्टेप सेम है, नो चेंज। अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारा ये जो लिमिट है इसको हम, एक मिनट, हम यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से जो लिमिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें क्या है, इस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है और ये हमारा दिया हुआ है x माइनस 7, तो ये x माइनस 7 क्या है, इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। इसको क्या करूँगा कि x टू द पावर 1/3 माइनस 7 to the पावर 1/3 डिवाइड बाय x माइनस 7। ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा। और दूसरे में क्या कर देंगे हम, दूसरे में हम x टू द पावर 1/3 प्लस 7 to the पावर 1/3 हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, लिमिट आ गया x टू द पावर x अप्रोचिंग टू 7। अब क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन है ये एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो लिमिट है हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 7 और यहाँ बन जाएगा ये x टू द पावर 1/3 माइनस 7 to the पावर 1/3 और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा ये x माइनस 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 और दूसरे में कर देंगे हम लिमिट x अप्रोचिंग टू 7, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 1/3 प्लस 7 to the पावर 1/3। ऐसा हम कर सकते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमको दो फंक्शन दिए हुए हों, जैसे एक फंक्शन हमारा ये हो गया, दूसरा फंक्शन हमारा ये हो गया, तो लिमिट जो है वो इसमें भी आ जाएगा और वो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप देखिए इसके जैसा हमारा ये एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधे सीधे, ये हो जाएगा 1 जैसे क्या होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n है 1/3 और a है 7, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/3 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1/3 माइनस 1। ठीक है, ये बन जाएगा किसका, ये इसका आ गया। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम पहले पुट करेंगे 7 को, क्या करेंगे हम 7 को पुट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या बनता है, 0.0 आता है क्या, तो 0.0 तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, और यहाँ प्लस साइन है, तो हमें यहाँ पुट करने से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, यहाँ हमको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे बात।
अगर किसी फैक्टर में वैल्यू पुट करने से हमको कोई वैल्यू मिल जाती है रियल वैल्यू, तो वही हमारा वो उतना आंसर होगा उसका। मतलब इस पार्ट में हमको कुछ और नहीं करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही मिलेगा इससे हमको, मतलब कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हमको, लेकिन 0.0 यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझिएगा कि हम ये दो फैक्टर थे, एक फंक्शन ये था, एक फंक्शन ये था, हमने लिमिट को दोनों में लगा दिया, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से हमको वैल्यू मिल रही है, हमको रियल वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ हमको मिलेगा 7⁻1/3 प्लस 7⁻1/3, ये हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अब इसके बाद में यहाँ पे आप कर दी इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब 1 - 3 - 1, यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा -2/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 × 7 टू द पावर, यहाँ जब 1/3 - 1 करेंगे तो ये मिलेगा 2/3। आई होप आपको ये मालूम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारा सेम टू सेम है। जैसे अगर x और x क्या होता है 2x, तो ऐसे 7⁻1/3 प्लस 7⁻1/3 क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 2 × 7⁻1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हम 2 को ले आएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे 7⁻⁻2/3 × 7⁻1/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2/3 और इंटू हो जाएगा, तो इंटू में यहाँ पे हम 7⁻2/3 प्लस 1/3 करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये मिलेगा 2/3 7⁻1/3, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे लाएंगे जैसे पिछले बार किया था हमने, तो 2/3 × 1/7⁻1/3, ये नेगेटिव या नीचे आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 × 1/, यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा √7। इसी को हम लिख देंगे थोड़ा सा बेटर वे में, किस तरीके से, 2/, यहाँ पे पहले हम 7 ³ और यहाँ पे हमारा 3, तो ये हमारा स्टूडेंट हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो देखिए हमने सेम क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, दोनों में से आपको जो ठीक लगेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ हमने नया चीज़ सीखा। देखिए कि हमारे पास में ये फंक्शन एक है, ये फंक्शन एक है, तो हमने क्या किया, लिमिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने एक में लगाया फॉर्मूला और एक में क्या किया हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमको यहाँ पे 0.0 नहीं मिल रहा है, हमको जो मिल रहा है वो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हमको रियल वैल्यू मिल रही है, सो इट इज़ करेक्ट। ओके, ऐसा हम हर जगह कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ भी हमको एक फैक्टर हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो, ये फैक्टर क्या है भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी एक फैक्टर में हमको लिमिट की वैल्यू पुट करने से हमको रियल वैल्यू मिलती है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ नोट करिए, फिर चलते हैं अगले पार्ट में। नाउ नेक्स्ट वन, एंड क्वेश्चन इज इफ लिमिट x टेंड्स टू 5 in bracket x to the power k minus 5 to the power k divided by x minus 5 is equal to 500, then find all possible values of k। तो इसमें हमारे पास में दिया हुआ है कि इसका जो लिमिट है वो कितना है, वो 500 है। अब हमको इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें यहाँ पावर में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप ये लेफ्ट साइड को देखिए, आप यहाँ 5 पुट करिए x की जगह, तो 5 to the power k minus 5 to the power k 0 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 5 - 5 0 हो जाएगा। मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये 0.0 फॉर्म का है। ठीक है, मतलब कहने का कि हमको 5 पुट करने से हमको लिमिट नहीं मिलेगा। हम इसको सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू n × a⁻n-1। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए आप, हमारा जो k है वो हमारे यहाँ n है। ठीक है, और a क्या है, 5। बात समझ रहे हैं? मैं इसको एक बार मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। ये हमें दिया हुआ है कि लिमिट क्या दिया है,
एक्स टू द पावर 5 और यहाँ पे हमारे पास में है एक्स टू द पावर k माइनस 5 टू द पावर k डिवाइड बाय x माइनस 5, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये यूज़ करते हैं फॉर्मूला ये वाला, तो क्या मिलता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो हमारे पास में जो k है ये n है एक्चुअली, और जो 5 है वो a है। तो क्या हो जाएगा ये अच्छा इक्वल टू लिख लीजिए पहले। इक्वल टू कितना है ये 500। ये किसके इक्वल है? ये हमारा 500 के बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हम लगाएंगे लिमिट का फार्मूला, तो क्या मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा k क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि n हमारा k है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम 5, ठीक है। और यहाँ पे आएगा n मतलब k माइनस 1, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दिया ये वाला फार्मूला, इसको यूज़ किया n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो n जो है हमारा यहाँ k है, ठीक है। तो k हमने यहाँ रख दिया और यहाँ भी k आ गया। a हमारा क्या है? 5 है, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है, a की प्लेस में, और k माइनस 1 हो गया। तो ये इक्वल टू क्या है? ये इक्वल टू है 500, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद का जो पार्ट है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो राइट का 500 है इसको हम इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फिर जो पावर आए 5 का, भाई यहाँ क्या है? 5 पावर है, 5 क्या प्राइम नंबर है, तो इसको फैक्टराइज करिए। तो 5 को जो पावर आएगा उसको लिखिए, वहीं से कुछ हिंट मिलेगा, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, हम 500 को कर लेते हैं फैक्टराइज, ओके। तो सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 5 जा एंड 0, अगेन 2 1 जा, 2 2 ज़ा एंड 2 5। अब किससे जाएगा? 5 से। तो 5 2 ज़ा एंड 5 5 जा, ठीक है। अब इसके बाद में 5 से जाएगा तो 5 5 जा। कहने मतलब जो राइट साइड है ये हमारा क्या मिल गया? ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए 5 का हमारे पास क्या है? 1 2 3, तो यहाँ लिख लेंगे 5 टू द पावर 3, और यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास है k, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है k माइनस 1। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा यहाँ रहेगा वही हम यहाँ लिखें। मतलब जो हमारे पास में यहाँ 4 है यहाँ भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम राइट साइड को ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे 4 इंटू 5 टू द पावर 4 माइनस 1, करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 होता है। तो हमने 3 की जगह क्या लिखा? 4 माइनस 1, और 4 एज इट इज़ है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास में यहाँ पर जैसा है वैसे ही, ठीक है। तो हमने क्या किया? देखिए हमने 500 को हमने इस तरीके से लिखा। अब इसका लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और जहाँ जहाँ k है यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाता है। कितना मिलता है? k इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन, क्या लिखेंगे हम? ऑन कंपेयरिंग on comparing both sides we get k is equal to 4, और इसमें यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, एंड क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ये हमारा किस फॉर्म का है। तो देखिए अगर हम x टेंड्स टू 0, अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, तो 1 मिलेगा, 1 टू पावर 8 क्या? 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 0। कहने का मतलब जो न्यूमरेटर है वो हमको 0 ही मिल रहा है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पुट करेंगे 0, तो 1 माइनस 0 1 मिल जाएगा, 1 टू पावर 2 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 अगेन 0। तो डिनोमिनेटर भी हमारा क्या है? 0 है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है ये 0 बाय 0 फॉर्म का है। तो इसमें हम डायरेक्टली 0 पुट करने से हमको आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अब क्या देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है और टू द पावर यहाँ पे दिया हुआ है वो थोड़ा सा इसके फॉर्म से डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? सिंगल x दिया हुआ है टू द पावर n, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? 1 माइनस एक्स टू द पावर n दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे कि हम इसको 1 माइनस एक्स को एज्यूम कर लेंगे समथिंग एल्स, y z कुछ भी, है ना। हम क्या बोल देंगे? हम कहेंगे लेट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, सपोज ये y हमने मान लिया, ठीक है। तो जब y मान लेंगे तो अब
यहाँ क्या जाएगा, y टू पावर 8 हो जाएगा -1। देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा y टू द पावर 8 हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, y टू द पावर 2 हो जाएगा -1, ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ पर जो लिमिट है, हाँ अब वहाँ ध्यान दीजिए कि लिमिट में यहाँ x दिया हुआ है। अब चूंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है y में, तो लिमिट में भी यहाँ जो हम अप्रोचिंग वैल्यू लेंगे तो y में लेंगे। तो कैसे आएगा, तो देखिए जब हमने ये एज्यूम किया है, यहीं से हम y को हम क्या अप्रोच करेगा पता लगाएंगे। कैसे, ये x अप्रोच करता है 0 को, तो अगर ये x अप्रोच करता है 0 को तो y किसको अप्रोच करेगा। देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 1 - x इक्वल टू y हमने लिया। तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0, मतलब ये क्या बन जाएगा 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1 - 0 इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू y, मतलब जब x अप्रोच करेगा 0 को तो y अप्रोच करेगा 1 को। बात समझ रहे हैं। तो देयरफॉर y विल अप्रोच टू 1। समझ गए बात आप। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे y अप्रोचिंग टू 1। ये हमारा बन जाएगा y अप्रोचिंग टू 1। जब भी हम यहाँ वेरिएबल चेंज करेंगे, देखिए वेरिएबल यहाँ x था, तो यहाँ लिमिट में भी क्या दिया हुआ था, टेंड टू 0। अब जब हमने 1 - x को हमने y एज्यूम कर लिया, ये जो एक्सप्रेशन हमारा किस में y में आ गया, तो यहाँ पे अप्रोचिंग भी y2 ही होगा। मतलब अप्रोचिंग जो हमारा वेरिएबल होगा वो क्या होगा, y ही होगा। वो कैसे पता लगाएंगे, हम यहाँ जब हमने एज्यूम किया है वहीं से हम पता लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, ये x अप्रोच कर रहा था 0 को, तो हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पे जो हमने यहाँ एज्यूम किया है ना। तो उससे y क्या मिल जाएगा, y हमको मिल जाएगा 1। तो मतलब y अप्रोच करेगा 1 को। अब हमारा ये बन गया क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब आप ध्यान देंगे तो ये कुछ मिलता है इससे, है ना। लेकिन अभी भी देखिए न्यूमरेटर में हमारा क्या है, पावर दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर पावर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको और दोनों को, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हम डिवाइड करेंगे y - 1 से। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किसे कर रहे हैं, y - 1 से, y - 1 से। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, y टू द पावर 8 - 1 डिवाइड बाय y - 1, ये हो गया। और ऐसे ही जो हमारा डिनोमिनेटर का दिया हुआ है उसको भी, ठीक है, क्या है हमारे पास में, y टू द पावर 2 - 1, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, y - 1 से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कुछ ऐसा। और यहाँ पे लिमिट y अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लिमिट हमारा यहाँ भी जाएगा, लिमिट हमारा यहाँ भी आएगा। ठीक है ना, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, हाँ जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ वी विल राइट लिमिट y अप्रोचिंग टू 1, सॉरी मैं इसको यहाँ पे, हाँ अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपने इसको। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट y अप्रोचिंग टू 1, और क्या बनेगा न्यूमरेटर में, हम इसको y टू द पावर 8 - 1 डिवाइड बाय y - 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट y अप्रोचिंग टू 1 y टू द पावर 2 - 1 डिवाइड बाय y - 1। ठीक है, अब हमारा काम है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो क्या बनेगा, यहाँ हमारा y पावर 8 है, यहाँ भी लिख लेंगे हम 1 टू द पावर 8। ठीक है, क्योंकि 1 पावर 8 से क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर n क्या है, n हमारा 8 है और a क्या है 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा, n हमारा आएगा 8 इंटू 1 टू द पावर 8 - 1। ठीक है, और ऐसे जो डिनोमिनेटर हमारा है इसमें क्या होगा, y टू द पावर 2 है, इसको 1 टू पावर हम 2 कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है ना।
तो अब क्या बन जाएगा, ये इसमें लगा देंगे हम सेम थिंग। तो n इंटू एट पावर n माइनस वन, तो n क्या है, n हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन टू द पावर 2 माइनस वन। ठीक है, अब ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 8 इंटू, देखिए यहाँ मिल जाएगा 1 टू पावर 7, 1 टू द पावर 7, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अब 2 4 जा हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 4/1 एंड दैट इज 4, 4/1, और ये हमारा हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो आई होप कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ये थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे क्या करना पड़ा हमको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ा। ठीक है, हमने इसको एज्यूम किया, उससे हमारा वेरिएबल चेंज हुआ, वेरिएबल जब चेंज हुआ तो हमने यहाँ पे अप्रोचिंग वैल्यू भी हमने चेंज कर दी। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।